राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधे राधे विद समृद्धि पे। आज राधा चरित्र का भाग 6 है। श्री हरि नाम। व्यास जी महाराज कहते हैं, राधा नाम इतना अद्भुत है कि रा कहने से सारे रोग चले जाते हैं, धा कहने से सारी बाधा चली जाती है। राधा नाम बोलने से हम तर जाएंगे, इसलिए बोलो जय जय श्री राधे। शास्त्र बोलते हैं कि श्री राधा बोलने से श्री कृष्ण आते हैं। जितनी बड़ाई की जाए श्री राधा नाम की उतनी कम है। बड़े बड़े रसिक नहीं थकते हैं, इतना महान है श्री राधा नाम। तो अगर श्री कृष्ण दर्शन चाहिए तो आपको खाते पीते सोते जागते जब तक इस मनुष्य देह में है तो राधा नाम भूलना नहीं चाहिए। ये हमारे प्रियाजू के शरणागत रसिक कहते हैं, निरंतर बोलो श्री राधा नाम। कब तक नहीं आएंगे, एक दिन तो जरूर आएंगे। कहते हैं ना, राधे राधे बोलो चले आएंगे मुरारी। ब्रज रसिक जन कहते हैं, राधा नाम है जीवन हमारा। राधा नाम प्राण आधार, राधा नाम कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है। राधा नाम सबका पूज्य है। राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम से ही हम अपने मन को शुद्ध करें। राधा नाम जप ध्यान से प्रेम बढ़ेगा और राधा नाम ही प्रेम निकुंज में पहुँचाएगा। निकुंज यानी जहाँ हमारे प्रिया प्रीतम सारी सहचरी लीलाएं करते हैं, वही हमारा लक्ष्य है। रसिक जन कहते हैं कि वैकुंठ का सुख भी फीका है निकुंज के सामने। तो हमारी लाडली में बहुत उदारता है। आइए जाने कि श्री राधा का अर्थ क्या है। रा यानी दान देना, हमारी प्यारी दान देती हैं। अब दान में क्या देती हैं? तो दान देती हैं जो प्रिया प्रीतम का प्रेम है, वही वो हमें हस्त कमल से देती हैं। सेवा देती हमें और धा से धारण करती हैं। वे हमें धारण करती हैं, वो सखियों को धारण करती हैं। कहती हैं, ए सखी तू मेरी है, ऐसा कहकर हमें धारण कर लेती हैं। अपनी उदारता से ले लेती हैं। एक प्यारी सी चर्चा है, प्रसंग है राधा रानी की उदारता की कथा। एक ब्रज की कन्या थी, वो श्याम सुंदर की भक्ति सेवा करती थी। वो श्री बाके बिहारी से प्रेम करती थी। एक दिन रात्रि के समय उसका मन मचल उठा। कह रही हैं, श्याम सुंदर मिल जाते, उनका मिलना हो जाता।
उनका दर्शन पा लूं, उनका स्पर्श हो जाए। लेकिन रात्रि का समय था तो बाहर जाना सही नहीं था। पैर भी रखना बाहर असंभव है। तो कह रही है कि किससे कहूँ, किससे बताऊँ, कौन सा पत्र भेजूँ जो श्याम सुंदर कृपा कर दें। तो कन्या के मन में आया। वो विहल कंठ से राधा रानी को बुलाती हैं। तो जो कन्या थी वो जानती थी कि श्याम सुंदर इस वक्त राधा रानी के पास होंगे। तो इसलिए वो श्री राधा रानी को पुकार रही हैं। तो वो श्री राधा रानी से वेदना के साथ निवेदन कर रही हैं, हे स्वामिनी, आप तो जानती हो जब प्रीतम से दूरी होती है, विरह होता है, तो कितनी मन में पीड़ा होती है, विरह वेदना होती है। और आपसे अच्छा विरह वेदना कौन जानेगा। तो हे प्यारी, आप जीवित हो जाइए। तो आपके एक संकेत पर श्याम सुंदर भागे चले आएंगे। आपके एक इशारे पर, इसलिए मैं आपके शरण में हूँ। अचानक से उसके मन में आया कि तू कितनी बावरी है, तू अपना स्वार्थ देख रही है। वहाँ श्री श्यामा और श्री श्याम जो लीला में होंगे और तू उनके मिलन में बाधा बन रही है। और तेरी बुद्धि इतनी स्वार्थी कैसे बन गई। अरे तू श्याम सुंदर को बुला रही है, वो राधा रानी के साथ होंगे और तू उनको ही उनसे अलग कर रही है। अब उल्टा कह रही हैं कि अरे स्वामिनी जी, मत भेजो श्याम सुंदर को। वहाँ निकुंज श्री राधा रानी प्रीतम के स्कंद पर मुखार विंद को रख कर बैठी थी। और तब ही अचानक बैठी और आँख खोली और कही कि हे कन्हैया, आपने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली है। आज एक बार आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, आप टालोगे तो नहीं। तो श्याम सुंदर कहे कि आज तक मैंने आपकी कोई बात टाली है जो आज टालूंगा श्री जी। आपकी एक आज्ञा पर शेष वार दूंगा। तब श्री प्यारी जू ने कहा कि एक छोटी कन्या है, बालिका है, वो आपको बड़ी विरह वेदना से बुला रही है। उसका हृदय आपके दर्शन के काजे जी मचल रहा है। वो आपको पुकारती तो आप जाने जाते, लेकिन अब मुझे पुकारी है। वो कह रही है, स्वामिनी कृपा करो, श्याम सुंदर को भेजो। अब तो मेरे सहारे हो गई है, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको
उसके तक भेजूं और कही कि आप यहाँ से उठो और जाओ उसके पास और आप उसकी पुकार सुनो। उसकी पुकार मेरे हृदय में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो श्याम सुंदर उस व्याकुल कन्या के पास पहुँचे। उसके विरह की अग्नि शांत की। इसलिए रसिकों ने कहा कि जब हमारी किशोरी जो किसी भक्त की पुकार सुनती है, चाहे वो श्याम सुंदर के साथ ही हो, वो उन्हें छोड़कर भक्त की पुकार को सुनती हैं। तो अगर कोई श्री कृष्ण का भक्त है, उसको भी श्री किशोरी जो की आराधना से कृष्ण का शरण मिलता है। इस प्रसंग से हमें पता चलता है कि जो प्रिया जो हैं वो अपने सुख पहले नहीं देती, पहले वो अपने भक्त को देखती हैं। अब वहाँ संसार में भटकते हैं, क्या समझें, इतनी कृपा करती हैं वो, इसको शब्दों से नहीं बोल सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें श्री राधा जी के चरणों को पकड़ना चाहिए और उनका आश्रय लेना चाहिए। कई महापुरुष कहते हैं कि इस कथा को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय श्री गणेश।